हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी जॉब नेट यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी आप सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि अब एसटीईटी दोबारा से फिर से आने वाली है। तो इसको आप देख लीजिए, इस पद के लिए है। प्रभात खबर में ये छापा गया है, आज ही का है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। कल जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें थी हमने वही आपको बताया था। कहीं से कोई गलत चीज़ें हमने नहीं प्रोवाइड की थी आपको। और सबसे पहले कोशिश होती है कि सबसे पहले और सबसे फास्ट जानकारी आप सबको दूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग का कहना है कि हमने जो वीडियो क्रिएट किया है एजी से बात करने के बाद और कोर्ट के जो वकील थे उनसे बात करने के बाद ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर वो बात किए तो वो रिकॉर्डिंग सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने जो बताया था उस वीडियो में बिल्कुल सही था, कुछ नहीं बोला गया। उस केस को दिलीप कुमार झा जी वाला केस जो डिस्पोज हुआ उसमें कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ इतना बोला गया कि अभी जो चल रही है शिक्षक नियोजन, बस इतना ही उसमें बोला गया कि शिक्षक नियोजन चल रही है और केस को बस बंद किया जा रहा है, यानी कि डिस्पोज किया जा रहा है। और कुछ नहीं कहा गया कि सीट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। हाँ, हमसे थोड़ी सी उसमें त्रुटि हो गई थी कि लास्ट में हमने बोल दिया था आपको कि आप डबल बेंच जा सकते हैं, लेकिन वो केस जो था वो डबल बेंच का ही था। तो ये चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, क्योंकि हमने ना तो कभी दिलीप कुमार झा जी से बात की और ना ही कोई वकील वगैरह से हमने बात नहीं की थी। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मैं जल्दी से आपको लेटर पढ़ करके सुना देता हूँ, ये जो छापा गया है। तो आप लोग सब लोग तैयार रहें इसके लिए। तैयारी लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए इस माह होगा एसटीईटी। आगे पढ़ते हैं। प्रदेश में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। इसके लिए इस बार विभाग ने एसटीईटी के आयोजन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी माह बिहार बोर्ड को एसटीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव देने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीईटी कराने के लिए शिक्षा विभाग सैद्धांतिक निर्णय ले चुका है। विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पदों की जानकारी मांगी थी। अब तक 700 पदों की पहचान की जा चुकी है। यहाँ देखिए, अब तक 700 पदों की पहचान की जा चुकी है। जिलों से अभी और पद निकलने की संभावना है। एसटीईटी में पात्र अभ्यर्थियों में से लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। अब लाइब्रेरियन की जो बहाली है उसके लिए अब एसटीईटी आयोजन होगा। उसके बाद पहले क्या था, यहाँ लिखा गया है, पहले बिना एसटीईटी के हुई थी 1700 लाइब्रेरियन की नियुक्ति। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से 13 के बीच में लाइब्रेरियन की करीब 1700 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि ये नियुक्ति एसटीईटी के जरिए नहीं की गई थी। जानकारों के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय मसलन 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रावधान है। माध्यमिक कक्षाओं की पाठ तालिका में भी हफ्ते में से एक दिन लाइब्रेरियन अध्ययन की अनिवार्यता है। माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग मिडिल स्कूल में भी पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तो इस तरह से था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लिए, एसटीईटी के लिए इसी माह बिहार बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और अब तक 700 पदों की पहचान हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले उधर पढ़ के आपको बताया था, 2010 से 13 के बीच में हुई थी 1700 लाइब्रेरियन की नियुक्ति। और थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए, शिक्षक नियोजन काउंसलिंग गणित विज्ञान व भाषा में 395 अभ्यर्थी चयनित। तो ये था आज का अपडेट। अब जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए जिनके पास जो एलिजिबल लोग होंगे वो तैयार रहें और तैयारी में लगे रहें। थैंक यू। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी को सबसे पहले और सटीक जानकारी आपके पास पहुंचाएं। नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।